सर्दी आते ही ना मक्की की रोटी सरसों का साग, इट्स अ फेवरेट पंजाबी डिश। जहाँ सरसों का साग आसानी से इंसान बना लेते हैं, मक्की की रोटी बनाने में नानी याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता ना, टूट जाती है, बिखरती है, चिपकती है, सूखी सी निकलती है। अब कई लोग क्या करते हैं, उसमें आटा डाला, किसी ने मैदा डाला, सूजी डाली, बेसन डाला और वही बना दी, बट वो फिर रियल मक्की की रोटी नहीं रहती। अब हो कोई ऐसी टिप या ऐसी कोई ट्रिक जिससे कोई अनाड़ी भी अगर मक्की की रोटी बनाना चाहे तो आसानी से बना ले, तो वो जो टिप और ट्रिक है वो है, मतलब मेरे पास है और इसी वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। और मक्की की रोटी रस्टिक सी होती है, इसलिए उसके साथ एक बढ़िया चिली और गार्लिक की चटनी हम देंगे। तो वो मक्की की रोटी और लहसुन की चटनी साथ में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देगी। बातें कम, काम ज़्यादा, शुरू करते हैं। अब देखिए जी, मक्की की रोटी जब बनाते हैं तो होता क्या है कि ये जो मक्की का आटा है इसको हम लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, गूंद देते हैं। वो नहीं करना, उल्टा करना है। आटे में पानी नहीं, पानी में आटा डालना है। अब पानी को एक बॉईल देना है, इसमें जाएगा चुटकी भर नमक। नमक ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा रोटी में नमक होता है। तो 1 चम्मच घी इसके अंदर हम डालेंगे। अगेन घी ऑप्शनल है, घी नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार आखिरकार ये जब आटा गूंदते हैं मक्की का तो ये होल्ड क्यों नहीं करता, भागता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन क्या भला है जी? वो प्रोटीन होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, जो जैसे गेहूं में होता है लेकिन मक्के में नहीं होता। इसलिए इसको स्ट्रेंथ देने के लिए पानी को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। पानी में जैसे ही बॉईल आएगा गैस को करना है बंद और पानी के अंदर जाएगा मक्की का आटा। याद रहे गैस इस वक्त बंद है। क्विकली हमें इसे मिक्स करना है। अगर थोड़ा सा मक्की का आटा रह भी जाता है, वो मिक्स नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए ये लंपी हो गया, इस स्टेज पे इस पे लगेगा ढक्कन। अब इसे 10-12 मिनट का आपको रेस्ट देना है। टाइम टू रिवील। इसका एक्सेस वाटर इसी के अंदर डाल देंगे और अब इसे हम परात में निकाल रहे हैं। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, तो आपको अगर थोड़ा सा वेट करना है तो थोड़ा वेट करके भी गूंद सकते हैं, बट बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना। इनफैक्ट आराम से हैंडल हो रहा है। और अब इसको गूंदना है और 10 मिनट के लिए। अच्छे से गूंदेंगे, एक बढ़िया डो तैयार। अब देखिए इसको कब तक गूंदना है? तब तक गूंदिए कि जब इसको आप इकट्ठा करें तो इसके अंदर ज़्यादा क्रैक्स ना हो, वो निशानी है कि डो तैयार है। अब जैसे इसको गूंद लिया काफ़ी देर तक, इसको इकट्ठा करते हैं। देखिए कितना स्मूथ और बढ़िया डो बना है। क्रैक्स हैं लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, जैसे आटे का डो होता है बिल्कुल वैसे। इसको गीले कपड़े के नीचे रखेंगे और साइड से यूं दबा कर रखेंगे ताकि पपड़ी ना जमे। अब ये जो लहसुन की चटनी है ना, ये बिल्कुल गांव स्टाइल है। तो ये सरसों का तेल है, हल्का सा गर्म करना है, स्मोक नहीं करना है इसे। यूजुअली क्या करते हैं कि स्मोक निकालते ताकि उसका कड़वापन निकल जाए, वो नहीं करना, हल्का गर्म करना है बस। उसी के अंदर सूखी लाल मिर्च हम भूनेंगे। और चिली एंड गार्लिक का कॉम्बिनेशन तो सब जानते हैं यार, ऑसम होता है। और ये जो गांव स्टाइल चटनी है ना, इसको आप पराठे के साथ, मक्की की रोटी के साथ, सर्दी में धूप में बैठकर चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अब देखिए मिर्ची को ना लाल ही रखना है, काला नहीं करना पका पका के, इसलिए आंच को हल्का कर दिया। और देखिए जैसे ही ये मिर्ची फूलने लगे समझ जाइए मिर्ची तैयार है। परफेक्ट। गैस बंद और ये मिर्ची को निकाल लेंगे ना। मिर्ची तो ये छन गई, ये ऑयल वापस इसमें जाएगा। वंस अगेन ऑयल गर्म होगा। हींग का थोड़ा फ्लेवर तेज चाहिए इसलिए ज़्यादा। इसी के अंदर जीरा छोंकना है, साबुत धनिया। तो ये आँच हल्की ताकि मसाले ना जलें। ये है अदरक और बड़ी मात्रा में इसमें जाएगा छिला हुआ गार्लिक, साथ ही थोड़ा सा नमक। अब देखो जी सिंपल है, इसको 2 से 3 मिनट आपको पकाना है। गार्लिक को ब्राउन नहीं करना, तो हल्का सा नरम पड़ जाएगा टिल द सेंटर, तो वो पिलपिला हो जाएगा, बस उतना ही चाहिए हमें। और जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू होता है उसी वक्त गैस ऑफ और इसे अब हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी खटाई डालने के लिए आप या तो थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं या फिर अमचूर का पाउडर। और अमचूर कभी थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है, थोड़ा कम, तो हिसाब से डालकर टेस्ट करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में जाएगी हमारी ये मिर्च और अभी ये बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है। जैसे ही पिसेगी ना बिल्कुल चूरा हो जाएगी, जगह बन जाएगी। ये देखिए बिना किसी एफर्ट के ये बिल्कुल चूरा चूरा हो गई। अब ये जो लहसुन है ठंडा हो गया, ये इसमें डालकर हम पीसेंगे।
डन। देखिए मज़ेदार चटनी तैयार है। और ये जो चटनी है ना 3, 4, 6 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फैंटास्टिक। चटनी तैयार है, चलते हैं मक्की की रोटी की तरफ। अब क्या करना है जी, सिंपल पेड़े बनाने इसके। और जब पेड़े बनाने हैं ना, इसको अच्छे से यूँ मस लिए ताकि कम से कम क्रैक हो इसमें। बिल्कुल क्रैक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही कम हो जाएंगे, इसकी गारंटी अपनी है। फैंटास्टिक। बिना आटे के ऑलमोस्ट नो क्रैक। अब क्या करना जी, सूखा मक्की का आटा ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा हटा दीजिए और इसे हल्के हाथ से इसे बेलना है। देखिए जो क्रैक हैं वो सिर्फ इसके कॉर्नर्स पर ही आएंगे, सेंटर में से रोटी टूटेगी नहीं। और नॉर्मली क्या होता है कि इसको पानी का हाथ लगाना पड़ता है, चिपकती है, फिर भी टूट जाती है, वो सब झंझट इसमें अब नहीं है। परफेक्ट। ये जाएगी तवे पे। अब इसे हाई हीट पे पकाना है दोनों तरफ। स्लो हीट पे पकाएंगे तो ये सूख जाएगी और फिर टूटेगी। इसे पलटना एक दफ़ा और उसके बाद ये जाएगा सीधा फुलके वाली जाली पे। और जैसे हम फुलका फुलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे पकाना है। वाह क्या बढ़िया रंग आया। ये देखिए, नॉर्मली मक्की की रोटी आप ऐसे उछाल नहीं सकते, जो बाइंडिंग है इसके अंदर बढ़िया आई है। ऑप्शनल है, लेकिन इसके ऊपर आप गर्मा गर्म रोटी के ऊपर घी या मक्खन लगा सकते हो, उससे रोटी और सॉफ्ट हो जाती है। और देखिए ये जो रोटी बनी है क्या मस्त बनी है, बिल्कुल भी नहीं टूट रही। सॉफ्ट बढ़िया मक्की की रोटी बिना आटे मैदे की, सिर्फ मक्की के आटे से। मक्की की रोटी और लहसुन की चटनी साथ में मुक्की प्याज, भाई वाह, डन। अब आप सोच रहे होंगे यार आखिरकार ये जब आटा गूंदते हैं मक्की का तो ये होल्ड क्यों नहीं करता, भागता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन क्या भला है जी, वो प्रोटीन होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, जो जैसे गेहूं में होता है लेकिन मक्के में नहीं होता। अब देखिए इसको कब तक गूंदना है, तब तक गूंदिए कि जब इसको आप इकट्ठा करें तो इसके अंदर ज़्यादा क्रैक्स ना हो। और जब पेड़े बनाने हैं ना, इसको अच्छे से यूँ मस लिए ताकि कम से कम क्रैक हो इसमें। बिल्कुल क्रैक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही कम हो जाएंगे, इसकी गारंटी अपनी है। फैंटास्टिक। बिना आटे के ऑलमोस्ट नो क्रैक।